नमस्कार मित्रों, मैं हूँ संजय सोनोनी। आपने देखा होगा कि आजकल सिंधु सभ्यता का नाम सरस्वती सभ्यता करने का बड़ा अभियान चल रहा है। ये अभियान जैसे ही 2014 में भारतीय जनता पार्टी का सरकार आया, तब से ये अभियान तेजी पकड़ता चला गया। यहाँ तक कि भारतीय पुरातत्व विज्ञान के जो अधिकृत दस्तावेज आते हैं, इतिवृत्त आते हैं, मिनट्स आते हैं, उसमें भी उसका नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता ये करने के प्रयास किए गए हैं, वो हो चुका है। बात मद्देनजर रखने की यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। सरस्वती नदी वाकई भारत से बह रही थी या नहीं? वैदिक सभ्यता जो थी उसका और सिंधु सभ्यता का कोई संबंध था या नहीं था, इसके बारे में हमें गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि ये हमारे संस्कृति के ऊपर डाला जाने वाला सबसे बड़ा डाका है। और अगर हम सावधान नहीं रहे तो मैं बता दूं कि हमारी खुद की सभ्यता, खुद की संस्कृति, खुद के पुरखों ने जो किया, उसका जो योगदान था, उसको हम धिक्कार रहे हैं, भूल रहे हैं, या जिसे इस संस्कृति को जो लूट रहे हैं, जिनकी नहीं है, वो अपनी बताकर हमें गुमराह कर रहे हैं। इसके बारे में हमें गंभीरता पूर्वक सोचना होगा। सरस्वती नदी वैदिक धर्मीय लोगों के लिए अर्थात बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उसके किनारे पर ही वेदों को, मंत्रों को लिखा गया, हजारों के संख्या में यज्ञ किए गए। वैदिक लोग जूझते रहे, झगड़ते रहे, लड़ाइयाँ करते रहे, और उसका जो रूपरेखात्मक वर्णन आता है वो वेदों में आता है। पक्त हो, भलानस हो, परशु हो, तुर्वस हो। जो तुर्वस यानी आज के जो तुरानी लोग हैं, तुर्कस्तान के लोग हैं, वो परशु माने पर्शियन लोग, पख्त यानी पख्तूनिस्तान के लोग, भलानस लोग यानी आज के बलूची लोग। तो जो समाज आज भी अस्तित्व में है, उनके साथ की उनके जो झड़ाई झगड़े लड़ाइयाँ चलती रहती थी, उसके ब्यौरे हमें ऋग्वेद से मिलते हैं। ये सरस्वती नदी अवेस्ता में जो समकालीन, जब ऋग्वेद का लिखना शुरू हुआ था, उसी समय जरतुष्ट्र का जन्म हुआ और उसने भी अपना धर्म की स्थापना की, जो आहुर माजदा का धर्म है। और उसका जो धर्म ग्रंथ है अवेस्ता, उसका लिखना समकाल में, समांतर काल में शुरू हुआ। और वो सरस्वती नदी का उल्लेख जैसे अवेस्ता में आता है, वैसे ऋग्वेद में भी आता है। और ये नदी कहाँ की थी? ये दक्षिण अफगानिस्तान में बहने वाली नदी थी, जहाँ ये वैदिक धर्म की स्थापना हुई। वशिष्ठ से लेकर जो 10 ऋषि परिवार है, उन्होंने ऋग्वेद की रचना की। और वो ऋग्वेद आज भले ही उसमें तोड़ मरोड़ कर, उसका भाषिक संस्करण कर कर, या उसका क्रम बदलकर हमारे सामने पेश हुआ हो, मगर ऋग्वेद और अवेस्ता समकालीन हुए। जरतुष्ट्र और अगस्ती, वशिष्ठ समकाल में हुए, और इसके भी ब्यौरे, उसके भी उल्लेख ऋचाओं में हमें मिलते हैं। भारत में ये सरस्वती नाम की नदी तो कभी थी ही नहीं।
और जो घग्गर नदी है, जिसके किनारे हजारों पुरातत्वीय अवशेष मिले हैं सिंधु संस्कृति के, वो घग्गर संस्कृति के अवशेषों को हड़पने के लिए, उसके ऊपर कब्जा जमाने के लिए इन्होंने ऐसा प्रचार कर दिया कि जो गुम हो गई थी वो सरस्वती मिल गई, वो जीवित है, और घग्गर ही पुरातन वैदिक संस्कृति की सरस्वती थी, और ये सरस्वती मिल गई है। यहां तक कि घग्गर नदी को इन्होंने नया नाम दे दिया सरस्वती, और ये कहा कि गुम हो गई सरस्वती मिल गई है। मगर घग्गर नदी तो कभी गुम हुई नहीं थी, वो हजारों सालों से बहती आ रही है। एक जमाने में ईसा पूर्व 2000 में वो 12 महीने बहती थी, बाद में पर्जन्यमान कम हो गया, अकाल ज्यादा पड़ने लगे, तो नदी 12 महीने बहने के बजाय सिर्फ बरसात के दिनों में बहने लगी। उसे बाढ़ भी आती रहती है, आज भी बाढ़ आती रहती है, उसका पात्र पानी से भरा हुआ रहता है। तो ये नदी गुम जो थी नहीं, और जो सरस्वती, वो गुम वैदिक लोगों के इसलिए हो गई क्योंकि वो अफगानिस्तान को छोड़ के भारत में चले आए थे, तो उनके लिए सरस्वती तो गुम होना स्वाभाविक था, क्योंकि वो उनको इस भौगोलिक स्थिति में उसका अस्तित्व था ही नहीं। जो नदी वो पीछे छोड़ के आए, उनकी स्मृति उनके दिमाग में थी, और उन्होंने एक लिख लिया कि ये सरस्वती अब गुम हो गई है। ये गुम हो गई सरस्वती, गुम हो गई सरस्वती अचानक किसको कैसे मिल सकती है, इसका आप अंदाजा लगाए। क्योंकि गंगा कभी गुम नहीं हुई, जमुना कभी गुम नहीं हुई, सिंधु नदी कभी गुम नहीं हुई, घग्गर भी कभी गुम नहीं हुई, कावेरी कभी गुम नहीं हुई, कृष्णा कभी गुम नहीं हुई, गोदावरी कभी कभी गुम नहीं हुई। तो ये इनकी महान, जिसको ये वेदों में दिवित्त में, अम्बित में सबसे महान और महानदी जिसको कहा गया है वेदों में, वो महानदी गुम कैसे हो सकती थी और कैसे होगी? ये गुम नहीं हुई, ये सिर्फ पीछे छोड़ के आए, क्योंकि वो सरस्वती, वैदिक लोगों की सरस्वती अभी भी अफगानिस्तान से बह रही है, जिसका नाम हरहवती था, सरस्वती वैदिक संस्कृत में, और जिसे ग्रीकों के आक्रमण के बाद उसका नाम हेलमंड पड़ गया। तो हेलमंड नदी यानी वैदिकों की सरस्वती आज भी अफगानिस्तान में, और उसी जैसा वर्णन ऋग्वेद में किया है उस नदी का, तेजी से पानी का उछाल मारकर बहने वाले, और समंदर को सरस्वान, सरस्वान नाम का बहुत बड़ा लेक है, उसमें मिलने वाली ये नदी। और ये लेक हुमायूं, तो स और ह का उच्चार का भाषा शास्त्रीय फर्क होता है। लेक हुमायूं में ये हेलमंड नदी आज भी बराबर मिलती है। तो जैसा ब्यौरा ऋग्वेद में लिखा है, वो ब्यौरा वो सिर्फ हेलमंड नदी को यानी हरयवती या सरस्वती को लागू पड़ता है। ये वैदिक लोग ईसा पूर्व 1000-1200 के दौरान भारत आए, उनके लिए वो अदृश्य हो गई थी, क्योंकि सामने थी नहीं इस भूगोल में, तो उन्होंने उसकी स्मृति जरूर रखी। और स्वाभाविक है कि जिस नदी के किनारे इतने वेद लिखे, वेद मंत्र लिखे, इतने यज्ञ किए और बड़ा ऐश्वर्य भोग लिया, वो नदी अदृश्य हो गई उनके लिए। तो इन्होंने जो लिख दिया, जिसे पोएटिक फॉर्म में हम कभी लिख देते हैं, पोएटिक फॉर्म में, हमको तो सूरज भी और चंदा भी बहुत कविताओं में
बहुत अपने प्यारे ऐसे हम लिख तो देते हैं, मगर वो वास्तव में होता नहीं है। वैसे ही सरस्वती भारत में कभी थी नहीं, होने की कोई संभावना नहीं है। मगर इन्होंने ऐसा क्यों किया? घग्गर नदी को सरस्वती बनाने की क्यों ठान ली? इसके दो कारण हैं। पहली बात ये, आर्य सिद्धांत की वजह से, आर्य आक्रामक आर्य, ये जो सिद्धांत था, जो गलत था, क्योंकि आक्रमण इनका कभी हुआ नहीं, शरणार्थी करके भारत में आए, वो भी सिद्धांत गलत था, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये शरणार्थी के रूप में भारत में आए, यहाँ बस गए, यहाँ के लोगों को उनके धर्म में धर्मांतरण करके ले लिया। ये ठीक है, ये तो होता है। मगर जब ये सिद्धांत का इनको बहुत नुकसान होने लगा, सामाजिक नुकसान, क्योंकि लोकमान्य तिलक जी ने तो लिखा लिख दिया था आर्टिक होम इन वेदास कि वैदिक लोग आर्टिक प्रदेश से भारत में आए आक्रमक करके, और यहाँ महात्मा फुले हो या बहुजन या जो जो असल में हिंदू है, उन्होंने आपत्ति जताई कि यदि वैदिक धर्मीय आक्रामक है तो बाहर चले जाओ, आपका हमारे देश से, हमारी संस्कृति से, हमारे समाज से कोई लेना देना है नहीं। तो मूल निवासी वर्सेस आर्यन, ये सिद्धांत आया। आर्य विरुद्ध द्रविड़, ये भी सिद्धांत आया। देश में बहुत समय तक काफी उथल पुथल इस वजह से हुई है। इसका इतिहास आप समझ सकते हैं, आप इंटरनेट पर भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि द्रविड़ वंशियों का कहना था कि हम तो सिंधु संस्कृति निर्माता है, ये आक्रामक आर्यों ने हमें वहां से खदेड़ दिया और दक्षिण में जाने के लिए मजबूर कर दिया। मूल निवासियों का जो कहते हैं, उनका ये सिद्धांत हुआ कि इन्होंने हमें पराजित कर दिया, हमारे ऊपर धर्म लादा, देवताएं लादी, भाषा लादी, ये सब कर दिया, तो ये बाहर जाने चाहिए। और जो आरएसएस है, संघ है, इनका दिमाग तो टेढ़ा ही चलता है। आपको आश्चर्य होगा, हंसने को आएगा। गोवळकर गुरुजी ने क्या लिखा? आर्य यहाँ के ही है, ये साबित करने के लिए उन्होंने लिखा कि उत्तर ध्रुव एक जमाने में वाराणसी में था। कहा था? वाराणसी में। तो ऐसे मजा किया, सिद्धांत तो शुरुआत हुई, बाद में तलागिरी हो, रमन हो, बहुत सारे कथानस हो, बहुत सारे सिद्धांती ऐसे जताने लगे कि आर्य भारत की है। आर्य कहा के है, भारत के ही थे। और इतना ही नहीं, वो भारत से बाहर फैले और वहां उन्होंने अपनी सभ्यताएं फैलाई, भाषाएं फैलाई, आदि आदि आदि। ये सारा सांस्कृतिक अपहरण का, सांस्कृतिक वर्चस्ववाद का एक अंश था। और वो ऐसे विषैले पंथ चला गया कि वो सिंधु संस्कृति या सिंधु घग्गर संस्कृति अपनी है, हमने ही पैदा की, हम ही उसके निर्माता है, ये साबित करने में वो लोग जुट गए। सरकार उनकी, विद्वान उनके, पैसा उनके पास, माध्यम उनके पास, तो वो प्रचार आज ऐसी सीमा तक पहुंच गया है कि सिंधु संस्कृति का नाम या सिंधु घग्गर संस्कृति का नाम इन्होंने सरस्वती सभ्यता, सरस्वती संस्कृति ऐसा कर दिया है। और ये धीरे धीरे अगर ऐसा ही चलता रहा तो सिंधु घग्गर सिविलाइजेशन का नाम सरस्वती सिविलाइजेशन हो जाएगा, जबकि सरस्वती का कोई संबंध नहीं है। आप भूगोल नहीं बदल सकते। और इसके पीछे और भी एक कारण है, और भी एक कारण है।
हड़प्पा मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। सिंधु नदी ज्यादातर बहती है लद्दाख से होकर, वो पाकिस्तान में जाती है, पाकिस्तान से बहती है। और पाकिस्तान का विद्वेष तो इनके मन में, वो घृणा इनके मन में कितनी बैठी है, ये आप सब जानते हैं। मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि संस्कृति की कोई सीमा नहीं होती। संस्कृति राजकीय सीमाओं में बंधी नहीं रहती है। संस्कृति का नकाशा अलग होता है, राजकीय नकाशा अलग होता है, और दिमाग में विकृति भरी हुई हो तो अलग ही नकाशा नजर आने लगता है, जो वास्तव में होता नहीं है। वास्तव यह है कि वैदिक लोगों की सरस्वती थी अफगानिस्तान में, आज भी वही है, उसका स्थान नहीं बदला है, पर इन लोगों ने वो स्थान बदल दिया, घग्गर नदी का नाम सरस्वती कर दिया। और जो गुम करी हुई नहीं थी घग्गर नदी, बरसात कम होने से वो 4 महीने बहती है, फिर रेगिस्तान में अदृश्य होती है, वापिस कच्छ प्रांत में वापिस ऊपर आती है और समंदर में जाके मिलती है। जब पानी का बहाव ज्यादा था, जब पर्जन्यमान अच्छा था, तब वो बहती रहती थी। नदी एक प्रकृति है, उसको कोई गुम नहीं कर सकता, प्राकृतिक उत्पाद से गुम कर सकता है, ऐसा हो रहा है। बहुत सारी नदियां इतिहास में से गायब भी हो चुकी है, क्योंकि प्राकृतिक उत्पाद, भूचाल है, भूस्खलन है, ये बात अलग है। मगर इन्होंने बहती हुई नदी को ही अदृश्य करार दिया, और बहती हुई नदी सरस्वती है ऐसा करार दिया। ये मेरे ख्याल से संस्कृति के और इतिहास के विरुद्ध जाने वाली बात है। ये इतिहास के साथ बहुत बड़ा धोखा है, और सबसे बड़ा धोखा ये भारतीय समाज के लिए है, क्योंकि उनकी परंपरा, उनका योगदान मिट्टी में या पानी में, कह दूं कि पानी में मिलाया जा रहा है, घग्गर की पानी में सरस्वती बोलकर, तो ये सरासर गलत है, झूठ है। ये सरस्वती नदी भारत में कभी थी नहीं, ये घग्गर ही नदी है, जिसका नाम आदिम समय से चलता आ रहा है। और अपभ्रंश कहे हम, अपभ्रंश कहे तो सरस्वती का अपभ्रंश घग्गर तो कतई नहीं हो सकता, ये आप भी समझ सकते हैं। इतना मैं कहता हूं, याद रखिए, सरस्वती सभ्यता जहां भी आपको नजर आए नाम लिखा हुआ, आप प्रतिवाद कीजिए, विरोध कीजिए, क्योंकि आप विरोध नहीं करेंगे तो एक दिन आपके बच्चे इतिहास की किताबों में पढ़ेंगे सरस्वती सभ्यता, यानी वैदिक सभ्यता। और जो सभ्यता कभी यहाँ की थी ही नहीं, ये यहाँ इंपोर्ट की गई हुई, इंपोर्ट हुई हुई शरणार्थी के रूप में आई हुई सभ्यता है, जो कोई महत्व नहीं रखती थी, आज भी महत्व नहीं रखती है। मगर उसका महत्व सैद्धांतिक तौर पर बढ़ाया जाता है, हमारे दिमाग में वही बात घुसाई जाती है, तो हमें सावधान रहना होगा, विरोध करना होगा। धन्यवाद।